स्वागत है आपका CWF न्यूज में। मैं हूं कासिफ, आप देख रहे हैं CWF न्यूज। आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रही। महाराष्ट्र की 2 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। ये 2 सीट उदयराज भोसले और पीयूष गोयल के लोकसभा के लिए निर्वाचन होने के बाद रिक्त हुए हैं। 3 सितंबर को कुल 12 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसमें से 10 सीट सदस्यों के लोकसभा के लिए निर्वाचन होने के कारण रिक्त हुए हैं, जबकि 2 राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में हो रही बारिश के बाद रेलवे यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। लगातार मूसलाधार बारिश से दर्जनों ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित हुई है। जोधपुर मंडल के बीच जलभराव की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस मामले की जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने दी है। गुजरात में सूरत के एक प्रमुख हीरा कंपनी ने मंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पॉलिश किए गए हीरो की कम मांग का हवाला देते हुए अपने 50,000 कर्मचारियों के लिए 17 से 27 अगस्त तक 10 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। किरण जेम्स कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यह प्राकृतिक हीरो की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। किरण जेम्स के चेयरमैन वल्लभ भाई लखानी ने बताया है कि हमने अपने 50,000 कर्मचारियों के लिए 10 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे से जुड़े सवाल पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि अगर मेरे सहयोगियों को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो उनसे पूछें कि क्या वे मुख्यमंत्री के रूप में मुझे देखना चाहते हैं। एनडीए की सरकार में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम पद पर काबिज थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 2 दिनों से भारत में है। पश्चिमी देशों में उनको शरण देने को लेकर काफी हिचकिचाहट है। ब्रिटेन और अमेरिका के दरवाजे फिलहाल शेख हसीना के लिए तकरीबन बंद हो चुके हैं, इसलिए वह अब अन्य विकल्प पर विचार कर रही है। इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अब सऊदी अरब या यूएई में शरण मांगने के विचार में है। झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जामा से विधायक और बीजेपी लीडर सीता सोरेन ने जहां सूबे की हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और जेडीयू नेता सरयू राय ने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की सराहना की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मंगलवार को विनेश फोगाट ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया, जिससे पूरे भारत में उत्साह का माहौल बन गया था। फाइनल में पहुंचने का मतलब था कि विनेश फोगाट और भारत के लिए एक मेडल सुनिश्चित था। बुधवार को केवल यह तय होना बाकी था कि वह गोल्ड होगा या सिल्वर, लेकिन इससे पहले कि वह मेडल प्राप्त कर पाती, एक नया मोड़ सामने आया। विनेश फोगाट को वजन जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। इस अचानक बदलाव के बाद विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 110 रनों से हरा दिया है। श्रीलंका इस जीत के साथ इस सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। कोलंबो में पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 248 रन का लक्ष्य रखा था श्रीलंका ने। इसके जवाब में टीम इंडिया 138 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए यह जीत ऐतिहासिक है। 27 साल के बाद भारत से किसी वनडे सीरीज पर जीत दर्ज की है। ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए CWF न्यूज। धन्यवाद।